निगाह में ये खुदकुश हमले दुरुस्त नहीं है, ये जो कर रहे हैं। ऐसा हमला जिसके अंदर मुसलमानों को निशाना बनाया जाए, जिनके जान माल और आबरू की जिम्मेदारी कुरान और सुन्नत ने मुसलमानों पर डाली है, ऐसे लोगों को निशाना बनाना ये जायज़ नहीं है। नाज़रीन, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब से गुफ्तगू जारी है। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अच्छा मुफ्ती साहब, हर दाढ़ी वाला इंतहा पसंद, हर नमाजी शिद्दत पसंद, जिसने जेब में मिसवाक रखी है वो इंतहा पसंद, जो दीन की बात कर रहा है वो शिद्दत पसंद। ये एक नई इस्तिलाह चल पड़ी है। यानी हुक्मरान तो छोड़िए, अब तो हमें गैरों से भी ये ताने सुनने पड़ते हैं, इस्लामी दहशतगर्द, इस्लामी इंतहा पसंद। आप मेरा इशारा समझ ही रहे होंगे। तो ये जो इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी है, क्या ये सिर्फ एक तरफा है? क्या ये इंतहा पसंदी नहीं है कि जो हमें कहा जाता है कि हम इंतहा पसंद हैं, दहशतगर्द हैं? बिल्कुल, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। और इंतहा पसंदी तो ये उन लोगों की है जो हम पर इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमें अपने पाकिस्तान में अपनी रिवायात, अपनी तालीम, अपने मज़हब और अपने दीन के मुताबिक अमल करने की आज़ादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हम उस पर अमल करना चाहते हैं और हुकूमत से भी कहते हैं कि वो करें। अगर इसी का नाम इंतहा पसंदी है तो हम इंतहा पसंद हैं। इसी का नाम अगर बुनियाद परस्ती है तो हम इसके बुनियाद परस्त हैं। और अगर इसका नाम दहशत गर्दी है तो हम दहशत गर्द भी हैं। लेकिन जाहिर है कि दहशत गर्दी नहीं है। दुनिया की कोई आज़ाद कौम दूसरों की ग़ुलामी को कबूल नहीं कर सकती। मैं ये चाहूँगा मुफ्ती साहब कि इस खूबसूरत गुफ्तगू के साथ ही आपने हालात का नक्शा खींच दिया और यकीनन आपका दिल तड़प रहा है। आपके अंदर एक 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 हिजानी कैफियत है और आप बहुत दर्द और दुख का शिकार हैं, गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ। अब अगर मैं एक पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से, एक आम मुसलमान की हैसियत से, या आपके एक शागिर्द की हैसियत से आपसे अगर ये दरियाफ्त करूं कि मुफ्ती साहब तजवीज़ क्या है, कैसे दुरुस्त करें इन मामलात को, आप क्या तजावीज़ पेश करते हैं, क्या मशवरा है आपका इन हुक्मरानों को? क्योंकि आलिम से बेहतर मशवरा कोई नहीं दे सकता इस सूरत हाल में, तो आप क्या तजावीज़ देंगे? माशाअल्लाह, यह सवाल भी आपका बहुत अच्छा है। और इस वक्त चूँकि हमारी सारी गुफ्तगू जी दर हकीकत उस तहरीर के बारे में की रोशनी में हो रही है जिस पर अब तक तकरीबन 33 हज़रात उलमाए किराम के दस्तखत हुए हैं, जिसमें मसलक के देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात भी हैं, मसलक के बरेलवी से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात भी हैं और मसलक के अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले भी हज़रात हैं। और ये 33 हज़रात उलमाए किराम इस मुल्क के इस वक्त मुमताज़ तरीन उलमा में शुमार होने वाले हज़रात हैं और बड़े बड़े इदारों से वाबस्ता हैं और इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, बहुत बड़े इनके असरात हैं उनके। तो इसकी रोशनी में कुछ तजावीज़ हज़रात उलमाए किराम ने तजवीज़ की हैं और मुनासिब भी होगा कि बजाय इसके कि मैं उसको अपने अल्फाज में बयान करूँ, जी आप पढ़ दीजिए। पढ़ के सुना देता हूँ। जी, हमारी तजावीज़ में पहली तजवीज़ यह है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के नाम पर हमने जिस तरह आंख बंद करके अमेरिका की हिकमत अमली इख्तियार की है, उसके बारे में इस हकीकत का दिल से एतराफ़ किया जाए कि वो कतई तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस पॉलिसी ने हमें दिया कुछ नहीं बल्कि हमारा बहुत कुछ छीन लिया है। हमारे अंदरूनी खलफशार का भी ये एक बुनियादी सबब है और इसके नतीजे में ऐसा महसूस होता है कि हमारा वतन अजीज़ ही दाव पर लग गया है।
इस पॉलिसी में दीनी और ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में वसीतर मुशावरत के ज़रिए बिला ताख़ीर तब्दीली लाई जाए। ये हमारा तजवीज़ है। पहली तजवीज़ ये है। दूसरी तजवीज़ ये है कि शिमाली इलाक़ाजात और आज़ाद कबाइल में फ़ौजी कार्रवाइयाँ फ़ौरी तौर पर बंद करके वहाँ की शोरिश के असबाब को समझने की कोशिश की जाए और वहाँ के रहनुमाओं से इस पर खुले दिल के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और उनके जायज़ मुतालबात को वो अहमियत दी जाए जिसके वो मुस्तहिक़ हैं। ठीक, इस तजवीज़ की कुछ मज़ीद तफसील आगे आएगी। तीसरी तजवीज़ ये है कि इस हकीकत का इदराक किया जाए कि असल में तालिबान दहशतगर्द नहीं है और न इनमें सब लोग इंतहापसंद जज्बाती हैं। उनमें ऐसे अनासिर मौजूद हैं जिनसे माकूलियत के साथ बातचीत हो सकती है। चौथी